वॉल ई। इस मूवी में ये दिखाया जाता है कि इंसानों ने जमीन को बहुत ज्यादा गंदा कर दिया है और जमीन को साफ करने के लिए BNL स्टार्स कंपनी इंसानों को 5 साल के लिए स्पेस में भेजती है ताकि जमीन को रोबोट्स की मदद से साफ किया जा सके। और जब इंसान 5 साल के बाद जमीन पर वापस आए तो इन्हें जमीन बिल्कुल साफ मिले। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि इंसान 5 साल के बाद जमीन पर वापस नहीं आए। उन्हें जमीन पर वापस आने में 700 साल लग गए। अगर आपने ये मूवी पहले नहीं देखी तो आज मैं इस मूवी को डिटेल से एक्सप्लेन करूंगी। तो आइए इस मूवी को स्टार्ट करते हैं। ये मूवी 21st सेंचुरी से स्टार्ट होती है। यहाँ पर कमर्शियल कंपनी बाय एंड लार्ज उरूज पर होती है। इस कमर्शियल कंपनी के पास बहुत ज्यादा पावर होती है। आज से 100 साल पहले 2015 में जमीन पर हर तरफ कचरा ही कचरा होता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए BNL स्टार्स लाइन के जरिए 5 साल के लिए जमीन के लोगों को स्पेस में भेज दिया जाता है ताकि 5 साल के बाद जब वो लोग वापस आएं तो उन्हें नीट एंड क्लीन जमीन मिले। इन 5 सालों में जमीन को नीट एंड क्लीन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रोबोट्स को दी जाती है। लेकिन ये प्लान फेल हो जाता है क्योंकि रोबोट जमीन को साफ नहीं कर पाते। अब इंसान स्पेस में रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये कहानी 2805 में स्टार्ट होती है। इतने अरसे में जमीन पर सिर्फ एक ही रोबोट बचता है। इस रोबोट को वॉल ई कहते हैं, यानी कि वेस्ट एलोकेशन लोड लिफ्टर अर्थ क्लास। वॉल ई का काम कचरे को छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना होता है और ये रोबोट सोलर से चलता है और खुद को रिचार्ज भी करता है। वॉल ई जैसे जमीन पर बहुत ही रोबोट थे, लेकिन अब वो खराब हो चुके हैं। अगर वॉल ई का कोई पार्ट खराब होता तो वो इन रोबोट्स के पार्ट को अपने अंदर फिट कर लेता। वॉल ई का एक फ्रेंड कॉकरोच भी है जिसे वॉल ई हॉल कह के बुलाता है। इतने कचरे में रहते हुए भी वॉल ई अपनी एक छोटी सी दुनिया बना लेता है। वेस्ट क्लीनिंग के दौरान वॉल ई को जो भी अच्छा लगता है वो अपने घर ले आता। इतने साल रहने के बावजूद वॉल ई इमोशंस को डेवलप कर लेता है। वॉल ई रोमांटिक मूवीज देखता है जिसकी वजह से वॉल ई फितरती तौर पर रोमांटिक हो जाता है। अपनी डेली रूटीन यानी कि कचरा इकट्ठा करते वक्त वॉल ई को एक सीडिंग प्लांट नजर आता है और वो उसे भी अपने घर ले आता है। एक दिन वॉल ई को जमीन पर एक रेड लाइट नजर आती है। वो उस रेड लाइट का पीछा करता है और उसे पता चलता है कि जमीन पर एक स्पेस शिप उतर रहा है और स्पेस शिप में एक रोबोट होता है जिसका नाम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल वेजिटेशन एवोल्यूटर है, जिसे मूवी में ईवी का नाम दिया गया है, जो स्पेस शिप से उतरते ही जमीन पर कुछ ढूंढने लग जाती है। जब वॉल ई ईवी को पहली बार देखता है तो वो उसे अच्छी लगती है, लेकिन ईवी बहुत ज्यादा खतरनाक होती है जो हर छोटी से छोटी हरकत पर शूट करती है, जिसकी वजह से वॉल ई उससे डरता है। लेकिन वो ईवी से मिलना चाहता है, उससे बातें करना चाहता है। लेकिन जब वॉल ई ईवा के सामने आता है तो वो उसे कई बार शूट करती है और हर बार वो बच जाता है। लेकिन फिर ईवी उसे शूट करने वाली ही होती है, लेकिन वो उसे शूट नहीं करती और उसे इग्नोर करके कुछ ढूंढने लग जाती है। और उसी वक्त जमीन पर बहुत बड़ा तूफान आता है और ईवी उसमें फंस जाती है और वॉल ई उसको बचाता है। उसके बाद ईवी और वॉल ई के दरमियान दोस्ती हो जाती है। अब ईवी अपना नाम वॉल ई को बताती है। वॉल ई उसका निकनेम ईवा रख लेता है। ईवा उससे पूछती है कि तुम्हें किस काम के लिए बनाया गया है। वॉल ई कहता है कि मुझे कचरा इकट्ठा करने के लिए बनाया गया है। और जब वॉल ई ईवा से उसके बारे में पूछता है तो वो नहीं बताती। ईवा और वॉल ई वक्त गुजरने के साथ दोस्त बन जाते हैं। अब ईवा को वॉल ई अपने उस ट्रैक में लेकर जाता है जहाँ वो और उसका फ्रेंड हॉल रहते हैं। वॉल ई अपनी सारी चीजें ईवा को दिखाता है जो उसने जमा की होती हैं और उनमें एक प्लांट भी होता है। प्लांट को देखने के बाद ईवा इसे अपने अंदर स्टोर कर लेती है। अब ईवा होमिंग सिग्नल यानी घर वापस जाने का सिग्नल देती है। इस दौरान ईवा की बैटरी लो हो जाती है और वो डीएक्टिवेट हो जाती है। ये देखकर वॉल ई उसे ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम हो जाती है। अब वॉल ई ईवा का बहुत ही ख्याल रखता है और उसे डेट पर भी लेकर जाता है। ये सब देखने के बाद पता चलता है कि वॉल ई न सिर्फ रोमांटिक है बल्कि बहुत ज्यादा केयरिंग भी है। अब कुछ दिन बाद ईवा को स्पेस शिप लेने आ जाता है। वॉल ई ईवा को खोना नहीं चाहता। वो स्पेस के उड़ने से पहले ही शिप पर चढ़ जाता है। अब वॉल ई भी स्पेस में पहुंच जाता है
और ये दोनों BNL के स्पेसशिप में पहुंच जाते हैं, जहां इंसान पिछले कई सालों से रह रहे होते हैं। ईवा को फॉलो करते करते वॉल-ई भी उस जगह पर पहुंच जाता है जहां ईवा का चेकअप किया जाता है। ईवा के चेकअप के दौरान वॉल-ई और ईवा दोनों अलग हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक और छोटा सा रोबोट देखने को मिलता है जिसका नाम मो होता है। इसका काम शिप को साफ करना है। अब वॉल-ई पर बहुत ही मिट्टी लगी होती है और वो जहाँ भी जाता है मिट्टी उस जगह को गंदा कर देती है और वो रोबोट उस मिट्टी को साफ करते करते वॉल-ई के पीछे जाता है। आहिस्ता आहिस्ता हमें BNL स्टारशिप के अंदर रहने वाले लोगों के लाइफस्टाइल के बारे में पता चलता है। इंसान यहाँ पर कोई काम नहीं करते, उनके खाने पीने का इंतजाम भी रोबोट ही करते हैं। यहाँ पर हर रहने वाला इंसान रोबोट पर डिपेंड करता है, जिसकी वजह से इनकी बॉडी बहुत ही चेंज हो जाती है। ये सब बहुत मोटे हो जाते हैं। शिप का पायलट भी रोबोट पर डिपेंडेंट होता है। इस पायलट का नेम ऑटो होता है। यहाँ पर ईवा पायलट के पास आती है तो उन्हें पता चलता है कि जो प्लांट ईवा अर्थ से लेकर आई है उस प्लांट की मदद से सब लोग वापस जमीन पर पहुँच सकते हैं, क्योंकि इस प्लांट से इनको पता चलता है कि जमीन पर दोबारा से लाइफ गुजारी जा सकती है। अब यहाँ पर वॉल-ई पहुँच जाता है, जिसे देखकर ईवा परेशान हो जाती है। जब ईवा को चेक किया जाता है तो उन्हें पता चलता है कि इसमें प्लांट नहीं है। अब ईवा को रिपेयर करने के लिए भेज दिया जाता है। अब वॉल-ई ईवा को ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाता है जहाँ ईवा होती है। अब वॉल-ई को भी रिपेयरिंग के लिए भेज दिया जाता है। अब कैप्टन जमीन के बारे में जांच पड़ताल करते हैं और वो बहुत जल्द जमीन पर जाना चाहते हैं। दूसरी तरफ वॉल-ई को रिपेयरिंग वार्ड में एक पिंजरे में रखा जाता है। यहाँ और भी बहुत सारे रोबोट होते हैं जिनकी रिपेयरिंग हो रही होती है। अब वॉल-ई ईवा को देखता है, उसकी रिपेयरिंग भी हो रही होती है। वॉल-ई को लगता है कि ईवा को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वो ईवा को प्रोटेक्ट करने के लिए फौरन एक्शन लेता है। वॉल-ई लेजर का इस्तेमाल करते हुए उस पिंजरे से निकल जाता है जहां उसकी रिपेयरिंग के लिए उसे रखा गया होता है। वॉल-ई बहुत सारी मुश्किलात को पार करके ईवा तक पहुंच जाता है। वॉल-ई की वजह से रिपेयरिंग वार्ड में मौजूद तमाम रोबोट्स आजाद हो जाते हैं। ये सब देखकर गॉड रोबोट्स वॉल-ई और ईवा का पीछा करते हैं। अब ये दोनों उनसे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिक्योरिटी रोबोट्स उनकी पिक्चर्स ले लेते हैं। अब उनकी पिक्चर पूरे शिप में रफ रोबोट के नाम से डिस्प्ले की जाती है। ये देखकर ईवा को वॉल-ई पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ईवा उसे वापस जमीन पर भेजने की कोशिश करती है, लेकिन वॉल-ई वापस नहीं जाता। अब यहाँ पर कैप्टन का असिस्टेंट रोबोट उस प्लांट को लेकर आता है और प्लांट को खत्म करना चाहता है और उस प्लांट को एक पोर्ट में सेल्फ डिस्ट्रक्शन के लिए रख देता है। वॉल-ई ये सब देखकर उस प्लांट को लेने जाता है। उस पोर्ट से बाहर निकलने से पहले ही उसका दरवाजा बंद हो जाता है और वो पोर्ट स्पेस में लॉन्च हो जाता है। वॉल-ई अब पोर्ट से बाहर निकलने की कोशिश करता है और वहाँ पर लगे सब बटन्स को प्रेस करता है, लेकिन उसे कोई फायदा नहीं होता। अब वॉल-ई एक फायर एक्सटिंग्विशर को इस्तेमाल करता है और पोर्ट के सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने से पहले ही निकल जाता है। अब ईवा स्पेस से बाहर आती है। वो प्लांट और वॉल-ई दोनों को देखकर खुश हो जाती है। ईवा इलेक्ट्रॉनिक स्पार्क के जरिए वॉल-ई को किस करती है। अब ईवा और वॉल-ई दोनों हवा में डांस करते हैं और एंजॉय करने के बाद दोनों स्पेस में वापस आ जाते हैं ताकि कैप्टन को ये प्लांट दे सके। यहाँ पर कैप्टन कहता है कि काश जमीन को दोबारा रहने के काबिल बनाया जा सके। अब ईवा वो प्लांट कैप्टन को देती है। वो कैप्टन जमीन के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता है और अब वो ईवा की रिकॉर्ड की गई फुटेज को देखना शुरू कर देता है। ईवा में इस रिकॉर्डिंग को दिखाती है और ईवा पर इस रिकॉर्डिंग का बहुत ही गहरा असर होता है। जब वो डीएक्टिवेट हुई थी तब उसका सिस्टम बहुत कुछ रिकॉर्ड कर लेता है। वो देखती है कि वॉल-ई ने जमीन पर मेरा कितना ख्याल रखा है। अब ईवा के दिल में भी वॉल-ई के लिए सीरियस फीलिंग्स आ जाती हैं। अब यहाँ पर ऑटो रिवील करता है कि उसे बहुत साल पहले एक इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि इंसानों को जमीन पर वापस ना जाने दिया जाए। अब कैप्टन और ऑटो के दरमियान आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाते हैं। अब ऑटो विलेन के रूप में सामने आता है। वो अपने असिस्टेंट रोबोट को बुलाता है। ये वो रोबोट होता है जो पहले भी इस प्लांट को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर चुका है। ये ईवा से प्लांट को छीनकर ट्रैश बॉक्स में फेंक देता है। दरअसल ये वो रास्ता है जो साइड कचरे तक जाता है। इतने में वॉल-ई
इस रास्ते से निकलता है। अब ऑटो वॉल ई को बिजली के झटके लगाता है। फिर ईवा और वॉल ई को कचरेदान में फेंक देता है। अब वॉल ई की हालत बहुत ही खराब हो जाती है। वो ईवा को कहता है कि अगर मुझे ठीक करना है तो वापस जमीन पर जाना होगा। यहाँ पर ईवा वॉल ई को बचाती है। ईवा अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए प्लांट और वॉल ई को कचरे से बाहर निकाल लेती है। अब ऑटो के रोबोट वॉल ई और ईवा की तस्वीर बना लेते हैं। जब कैप्टन को पता चलता है कि प्लांट अभी भी सलामत है तो वो ईवा को कहता है कि हमें जमीन पर पहुंचने के लिए इस प्लांट का इस्तेमाल करना होगा। इस प्लांट को जैसे ही हॉलो डिटेक्टर में रखा जाएगा तो शिप का हाइपर जंप एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे स्पेसशिप सीधा जमीन पर चला जाएगा। अब यहाँ पर सब मिलकर प्लांट को हॉलो डिटेक्टर में रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऑटो उन्हें मना कर देता है। अब कैप्टन ऑटो को डीएक्टिवेट कर देता है। अब ईवा प्लांट को शिप की हॉलो डिटेक्टर में रखती है और शिप जमीन की तरफ जाना शुरू कर देता है। ये सब वापस जमीन पर सही सलामत पहुँच जाते हैं। अब ईवा वॉल ई को उस ट्रैक में लेकर जाती है और उसको रीबिल्ड करती है। वॉल ई ठीक हो जाता है, लेकिन खराब होने की वजह से ये सब कुछ भूल जाता है। अब वॉल ई अपनी पुरानी रूटीन पर आ जाता है। वो कचरे के छोटे छोटे पीसेस बनाता है। ये सब देखकर ईवा का दिल टूट जाता है और वो वॉल ई को किस करती है और उसकी पुरानी मेमोरीज रिस्टोर हो जाती हैं और वो ईवा को पहचान लेता है। अब कैप्टन उस प्लांट को जमीन में लगाकर उसमें पानी डालते हैं। अब कचरे के ढेर में ही बहुत सारे प्लांट उग जाते हैं और जमीन पर दोबारा जिंदगी शुरू हो जाती है। और इसी के साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है। तो आज की ये मूवी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। और ऐसी मजीद मूवीज की एक्सप्लेनेशन को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आप तक पहुंचती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। खुदा हाफिज।